बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू A3 IT सॉल्यूशंस। दिस इज़ अली रज़ा और आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को SQL के साथ कनेक्टिविटी बताऊंगा एंड्रॉयड की। बेसिकली एंड्रॉयड फ़ोन जो आपके पास होता है उसके अंदर अगर आप एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहें जिसके अंदर एंड्रॉयड फ़ोन पर ही लोकली एक डेटाबेस क्रिएट हो जाए तो वो कैसे होगा, आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा। एंड्रॉयड के फ़ोन के अंदर या एंड्रॉयड यूटिलाइज़ करने के लिए आपके पास जो है वो एक लाइब्रेरी पहले से प्री इंस्टॉल्ड होती है, एसक्यूएल लाइट जिसको कहते हैं। एंड्रॉयड के अंदर क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए आपको अलग से एंड्रॉयड के लिए डेटाबेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह एम एस एसक्यूएल सर्वर और माई एसक्यूएल। ठीक है, आप अगर लोकली अपने फ़ोन के ऊपर डेटाबेस बनाकर उसके अंदर डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं तो आपके पास जो एक लाइब्रेरी अवेलेबल है जिसका नाम है एसक्यूएल लाइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड हैव अ लुक व्हाट वी हैव टुडे। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले तो हम लोग जो है वो एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर मेरे पास एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन है 3.6। एम्प्टी एक्टिविटी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट। और मेरे पास मेरी एप्लीकेशन का नाम होगा डेटाबेस ऐप लेट से, सो डेटाबेस ऐप। और उसके बाद इसका लोकेशन आ गई, लैंग्वेज जावा होगी और मिनिमम एसडी के मैंने एंड्रॉइड 5.0 लिया हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद इसको जो है वो आप कर लें फिनिश। ऑलराइट, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से जो है वो हेलो वर्ल्ड को रिमूव करेंगे और कुछ डिज़ाइन यहाँ पे सेट कर लेंगे। अच्छा, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कंस्ट्रेंट लेआउट है, आप चाहें तो कोई और लेआउट यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप सबसे पहले जो है वो एक लेआउट्स पे जाएं और लेआउट्स में जाने के बाद एक लीनियर लेआउट ले लें, वर्टिकल वाला। ठीक है, इस लीनियर लेआउट के अंदर आप जो है वो सबसे पहले फिर रखेंगे एक टेबल लेआउट पैनल। मैं एक डिज़ाइन मेरे जहन में वो यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ। ठीक है ना, तो ये आ गया मेरा टेबल लेआउट। इस टेबल लेआउट को जब आप ओपन करेंगे इसके अंदर 4 रोज़ आ रही होती है बाय डिफ़ॉल्ट, और इन रोज़ के अंदर मैं वन बाय वन जो है वो अपनी चीज़ों को ऐड करूँगा। तो पहले मैंने जो है सबसे पहले मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा और टेक्स्ट व्यू सेलेक्ट करूँगा और टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे टेबल रो पे ऐड कर दूँगा। उसके बाद दूसरा टेक्स्ट व्यू लूँगा और दूसरे टेक्स्ट व्यू को भी यहाँ पर ऐड कर दूँगा। इसके बाद इसी तरीके से आपके पास जो है वो दूसरा है, तो यहाँ पर मैं इसको ले लूँगा एक टेक्स्ट व्यू और यहाँ पे पुट कर दूँगा इसको, और एक और टेक्स्ट व्यू लूँगा और उसको यहाँ पुट कर दूँगा। अब उसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो एक लेबल ले लेंगे, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स को उठा के यहाँ रख देते हैं और एक और टेक्स्ट बॉक्स को उठा के हम लोग इस टेक्स्ट व्यू के नीचे रख देते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं ये डिज़ाइन क्यों बना रहा हूँ। उसके बाद जो है वो हम जो आखिरी हमारी रो है इसके अंदर हम 3 बटन ले लेंगे। तो पहला बटन यहाँ से पिक करेंगे हम लोग और इस बटन के को हम ऐड का नाम देंगे और फिर एडिट और फिर जो है वो या डिलीट, 3 बटन हम लोग लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से काम होगा हमारा आगे। दूसरा बटन, और दूसरे बटन के बाद हम लोग जो है वो तीसरा बटन लेंगे इसके बाद नीचे। ठीक है, यहाँ पर। ऑलराइट, आफ्टर डूइंग दिस लेट अस गिव द नेम्स। सबसे पहले हमारे पास ये एक लेबल है, इसकी आईडी को मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ प्रोडक्ट आईडी। ओके, और इसके बाद दूसरा जो आपके पास इसके बराबर में लेबल है इसको हम नाम देते हैं प्रो आईडी लेबल। और सॉरी, इस तरीके से। अच्छा, फिर आपके पास जो है वो एक है टेक्स्ट व्यू, इसको भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसका जो डिस्प्ले नेम है उस पर आप दे दें प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स पे टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको रिमूव कर दें और इसको कह दें प्रो टीएक्सटी। उसके बाद आपके पास जो है वो नीचे है एक टेक्स्ट व्यू फिर से, लेकिन इसका डिस्प्ले नेम सिर्फ चेंज करेंगे बिकॉज हमें इसकी कोडिंग में ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी। और उसके बाद यहाँ नेम के अंदर हम लोग दे देंगे, रिमूव कर देंगे और इसको कोडिंग नेम दे देंगे कॉन्टेक्स्ट, QUANTXT। ओके, उसके बाद आपके पास जो है वो यहाँ पे बटन्स हैं, तो बटन को हम दे देते हैं ऐड BTN, और इस बटन पे टेक्स्ट आ जाएगा ऐड। और इसी तरीके से आपके पास दूसरा बटन है, इसमें हम कर देंगे फाइंड BTN, और इस बटन को हम टेक्स्ट दे देंगे
फाइंड, इसको रिमूव करें तो ये गलत आ गया, FIND फाइंड और एंटर। और इसी तरीके से आपके पास आखिर में आएगा रिमूव और क्या कह सकते हैं उसको, अपडेट, कुछ इस तरीके से ये भी हो सकता है। तो हम जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं डिलीट कर लेते हैं फ़िलहाल, या चलो डिलीट BTN, सही है। और उसके बाद जो है वो इसके डिस्प्ले के ऊपर आएगा आपके पास डिलीट, ठीक है, दैट्स इट। तो ये आपके पास हो गया। अच्छा, अब आप इंडिविजुअली इन रोज को सिलेक्ट करें ऐसे, ठीक है, और इनके ऊपर जो है वो आप मार्जिन और पैडिंग लगा लें तो आपको जो है वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी काम करने में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कह लें मार्जिन, ठीक है, लेआउट मार्जिन आ गया। इसको आप यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा करें ताकि आप देखने में आपको आसानी हो। ये देखें, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन एंड, और ये क्या है, मार्जिन स्टार्ट। तो टोटल मार्जिन आप यहाँ दे दें 20 dp, ठीक है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपके पास जो है वो गैप आ गया यहाँ पे। इसी तरीके से मार्जिन एंड, इसको 10 dp कर दें, मसला नहीं है, डेंसिटी पिक्सल। अच्छा, बॉटम आ गया, उसी के यहाँ मार्जिन राइट है, यहाँ से मैं कह रहा हूँ 5 dp, और यहाँ से मार्जिन जो है वो लेफ़्ट जो है, यहाँ से कह लें आप 5 dp। ओके, तो चारों तरफ से ये सेट हो गया है। अच्छा, बटन्स के अंदर भी जो है वो आप इसको कर सकते थे, खैर फिलहाल इसको यहीं पे रखते हैं। अच्छा, ये जो मेरा लेवल है इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट ये भी हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा, अब इसको सेव कर लें। अब अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हम जाएं सबसे पहले अपने पास जावा के फ़ोल्डर के अंदर, जो हमारा पहला फ़ोल्डर है उसके अंदर हम एक जावा की क्लास बना लें। इस क्लास का मैं नाम रख रहा हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है, या प्रोडक्ट रख लें, मसला नहीं है। अच्छा, वाई आई एम क्रिएटिंग दिस क्लास, ताकि मैं इसके ज़रिए से जो है वो इंसर्ट, वो क्या कहते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए गेटर और सेटर मेथड्स बनाऊँ, सही है। तो सबसे पहला काम हम इसमें ये करेंगे कि हम जो है वो प्रोडक्ट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो कि ब्लैंक होगा, प्रोडक्ट, सही है। बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं, पब्लिक प्रोडक्ट और राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स, ये एक आपका एम्प्टी कंस्ट्रक्टर आ गया। उसके बाद एक यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कराऊंगा या एक नया कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, और इसके अंदर हम लोग जो है वो सबसे पहले एक चीज़ मांगेंगे, दैट इज़ स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम दे देंगे प्रो नेम प्रोडक्ट, और क्वांटिटी में आ जाएगा आपके पास इंट, सही है। सॉरी, ये गलत बटन क्लिक हो गया मुझसे, यहाँ पे इंट, और इंट में आ जाएगा क्वांटिटी। एक आपके पास कंस्ट्रक्टर ये है। अच्छा, इस क्लास के अंदर हम लोग 3 वेरिएबल बनाएंगे। एक हम लोग बनाएंगे स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम, सही है, सेमीकोलन, और एक आपके पास आ जाएगी इंट आईडी, प्रो आईडी, इसको ऐसे कर लें, प्रोडक्ट आईडी, और एक आपको और चीज़ चाहिए क्वांटिटी, दैट इज़ इंटीजर, आप साथ भी बना सकते थे, खैर QUN क्वांटिटी और प्रोडक्ट क्वांटिटी ऐसे कर लें, क्योंकि आप नेमिंग कन्वेंशन का बड़ा ख्याल रखते हैं काम करते हुए, तो ये ज़्यादा अच्छा है, प्रोडक्ट कॉन, सही है। तो प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कॉन, ये आपके पास 3 वेरिएबल हो गए। इनको आप प्राइवेट कर लें, फाइनल कर लें, स्टैटिक कर लें, तो जैसा आपका दिल चाहे, ठीक है। तो प्राइवेट, ताकि ये कहीं और एक्सेस ना हो। स्टैटिक, अगर स्टैटिक है तो फिर मतलब ये है कि फिर ये हर जगह एक्सेसिबल होंगे, तो खैर अभी हमें हर जगह एक्सेसिबल नहीं करने, प्राइवेट इंट, और इसको भी आप कर लें प्राइवेट, ताकि इस क्लास से बाहर ये एक्सेस ही ना हो। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक फंक्शन होता है जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हुए कॉल करते हैं हम बस, और नॉर्मल फंक्शन कहीं कहीं पर भी कॉल हो सकता है, ये कंस्ट्रक्टर की थोड़ी सी डेफिनेशन है, सही है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप जावा के अंदर जाकर या मेरी प्लेलिस्ट में C# के अंदर जाकर वहाँ से कंस्ट्रक्टर्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो मैं भी आपको आगे बताऊँगा ये कंस्ट्रक्टर कहाँ यूज़ होगा। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा दिस,
डॉट, और आपके पास आ रहा है प्रोडक्ट का नाम इक्वल्स टू, और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम हम देंगे प्रो से, जो भी प्रो में होगा, और इसी तरीके से दिस डॉट प्रोडक्ट क्वांटिटी इज इक्वल्स टू QUN, तो जो भी क्वांटिटी हम देंगे वो यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टर से हमने दो चीज़ें ली हैं। इसी तरीके से कॉपी और जो है वो यहाँ पर इसको पेस्ट, लेकिन इसके अंदर अब हम लोग जो है वो तीन चीज़ें ले लेंगे, आईडी भी ले लेंगे, और यहाँ पर हम जो है वो दिस, जब हम अपडेट कराना होगा तब हम इसको यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू और आईडी। सही है, तो ओरिजिनल वेरिएबल्स के अंदर डेटा पास कराया है हमने इन कंस्ट्रक्टर्स के जरिए। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, उसके बाद जो है वो अब हम क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड सेट प्रोडक्ट, एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं, सेट प्रोडक्ट नेम, देखें सेट आईडी सेट प्रोडक्ट नेम। सही है, तो अगर हम ये कर लेंगे तो बेसिकली एक जो है वो फंक्शन बन जाएगा आपके पास सेट प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पर हम सेट कैसे करवाएंगे, जो भी हम प्रोडक्ट नेम देंगे इसके अंदर स्ट्रिंग नेम, जो भी नाम आएगा वो हम पास करा देंगे इसको। ठीक है, सेट प्रोडक्ट नेम, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम सेट करने के लिए लिखेंगे दिस डॉट प्रोडक्ट नेम इज इक्वल्स टू नेम, ऐसे। तो जो भी हम रन टाइम पे नेम देंगे वो नेम यहाँ पे आपके ओरिजिनल वेरिएबल के पास पास हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें गेट कराना है तो यहाँ पे लिख देंगे हम गेट प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, और यहाँ पर आप जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न करवा लें, स्ट्रिंग, और दिस डॉट प्रोडक्ट नेम के बजाय यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न और प्रोडक्ट नेम। तो सही है, गेट प्रोडक्ट नेम और सेट प्रोडक्ट नेम, इस तरीके से होगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो इसी को कॉपी कर लें और नीचे पेस्ट कर दें। अब ये आ जाएगा गेट प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे आ जाएगा सेट प्रोडक्ट आईडी, सॉरी ये सेट प्रोडक्ट आईडी है तो ये हो जाएगा गेट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, और यहाँ पर इसको आप नाम भले कुछ भी दे दें, ये भी दे दें तो भी चलेगा। अच्छा, गेट प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पर हम लोग जो है वो प्रोडक्ट आईडी ले रहे होंगे, और यहाँ पर हम लोग दे रहे होंगे इंटीजर, और यहाँ पे हम पास कर रहे होंगे आईडी, और इस तरीके से यहाँ पर भी पास हो रहा होगा आईडी। ठीक है, रन टाइम के ऊपर। और गेट करने के लिए हम क्या ले लेंगे, सिंपल प्रोडक्ट आईडी, दैट्स इट। और ये स्ट्रिंग नहीं होगा, ये क्या होगा, इंटीजर होगा। अच्छा, ये काम हो गया, गेट प्रोडक्ट आईडी सेट प्रोडक्ट आईडी। अब क्वांटिटी, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो ये वॉइड है, ठीक है, इसको कॉपी कर लें और इसी तरीके से पेस्ट कर दें। तो अब यहाँ पर आ जाएगा सेट प्रोडक्ट क्वांटिटी, और क्वांटिटी में यहाँ पे हम दे देंगे Q, और यहाँ पे दे देंगे Q, और यहाँ आ जाएगा क्वांटिटी। इसी तरीके से यहाँ पर गेट प्रोडक्ट क्वांटिटी, और यहाँ पर आ जाएगा गेट प्रोडक्ट, मतलब रिटर्न करा लो क्वांटिटी को। तो ये हमने बनाए सारे के सारे गेटर और सेटर मेथड इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट डॉट जावा की क्लास के अंदर। सही है ना। अब इसको हम यूटिलाइज करेंगे एक और क्लास बनाकर। तो राइट क्लिक और ऐड और जावा क्लास, और इस जावा क्लास के अंदर हम लोग सिंपल सा जो है वो काम करेंगे कि एक नाम रख लेते हैं DB कंटेक्स्ट क्लास और माई DB क्लास। ओके, माई DB क्लास ऐसा कर लें इसको, और इसको कर लें ओके। ठीक है, आपकी क्लास बन के आ गई है सामने। अब इस क्लास के अंदर आप क्या करेंगे, सिंपल इनहेरिटेंस कराएंगे। अच्छा, अब असल काम यहाँ शुरू हो रहा है। एक्सटेंड्स, और से सुनिएगा इसको, एक्सटेंड्स, और एक्सटेंड्स के बाद माई SQL, ओके, SQL ओपन हेल्पर, ये एक आपके पास क्लास है SQL ओपन हेल्पर। तो जैसे ही आपने इसको यहाँ पे यूटिलाइज किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ गया है। इस एरर का मतलब ये है कि इस क्लास के अंदर कुछ मेथड्स हैं जो कि आपने ओवरराइड करने हैं, और जब आप उनको ओवरराइड करेंगे तो ये एरर हट जाएगा, और इसके कंस्ट्रक्टर को भी ओवरराइड करना होगा आपने। सही है,
तो ये रेड बल्ब आ रहा होगा आपके सामने, यहाँ पर आप इस पर ऑल्टर एंटर प्रेस कर दें तो भी आ जाएगा विंडो पे, वरना तो इम्प्लीमेंट मेथड्स पे क्लिक कर दें तो ये दो मेथड्स आ जाएंगे। ये दो मेथड्स इंतहाई अहम है। इस जो मैं जिस लाइब्रेरी की बात कर रहा था ना, उस लाइब्रेरी यही है SQLite ओपन हेल्पर। अच्छा, अब उस लाइब्रेरी के अंदर ये दो मेथड्स बने हुए थे, ऑन क्रिएट, ऑन अपग्रेड। जब डेटाबेस बनाना होगा तो यहाँ से बनेगा, मतलब यहाँ से डेटाबेस के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे और डेटाबेस के अंदर चेंजेस यहाँ से परफॉर्म होगी। खैर वो तो बात की बात है, अभी भी एरर हटानी है। दैट मीन्स कि इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है डिफ़ॉल्ट जो कि हमने बनाना है। तो इस पर माउस लेके जाएं और जैसे ही ये पॉपअप आएगा इसके अंदर ये क्लिक कर दें क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। इसमें सबसे पहला वाला जो आपके पास कंस्ट्रक्टर आ रहा है इस क्लास का, वो आप ओके कर दें। तो देखें सारे एरर हट गए, जो जो चीज़ें लेनी थी हमने ले ली। अब यहाँ पर हमने सिंपल एक काम ये करना है कि एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग, और db नेम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट्स डॉट db। ओके, और इसी तरीके से हम जो है वो इंटीजर वर्जन, और वर्जन के अंदर जो है वो हम लोग बल्कि वी कर लेते हैं, इंटीजर वर। ओके दैट्स फाइन, ताकि आप समझने में आसानी हो, वर्जन 1। अच्छा, अब मैंने दो ये वेरिएबल्स बनाए हैं, इन दोनों वेरिएबल्स को मैं यहाँ पास करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले तो आपसे जो है वो डेटाबेस का नाम मांगा जा रहा है यहाँ पर नेम में, और उसके बाद यहाँ पे वर्जन मांगा जा रहा है। बाकी चीज़ें अभी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेम के अंदर हम दे देंगे db नेम, और वर्जन के अंदर हम दे देंगे आपके पास यहाँ पर जो हमारा वर्जन है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर मसला ये है कि ये कह रहे हैं कि इनका जो है वो, इनको आप प्राइवेट स्टैटिक कर दें और फाइनल कर दें। देखें अब ये देखें एरर हट चुका है यहाँ पे। सही है, तो स्टैटिक फाइनल होना चाहिए इन वेरिएबल्स को यहाँ पर, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अच्छा, आप डायरेक्टली भी नाम दे सकते थे वैसे, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था कि अगर आप वेरिएबल्स यूज़ करते हैं तो फिर यहाँ पे वो फाइनल होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, ताकि वो चेंज ना हो। तो खैर, अच्छा db का नाम रखने में .db आपने लाजमी लगाना है। यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन क्रिएट के अंदर आएंगे और टेबल क्रिएट कराएंगे, बिकॉज जब ये कंस्ट्रक्टर है ना, जब ये कॉल होगा तो डेटाबेस तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब उस डेटाबेस में टेबल बनाना है, तो उसके लिए मैं जो है वो एक काम कर रहा हूँ, स्ट्रिंग क्वेरी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आ जाएं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम होगा लेट्स से प्रोडक्ट्स। ठीक है, और उसके बाद जो है वो राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, उस राउंड ब्रैकेट के अंदर अब आप क्या आएंगे कॉलम्स। तो कॉलम नेम जो है वो आपके पास होगा ID, सही है, जो कि होगा इंटीजर और जो कि होगा प्राइमरी की। ठीक है, तो हम लोग जिस तरह नॉर्मल एक डेटाबेस में कॉलम बनाते हैं वैसा ही है, बस इंटीजर पूरा आएगा यहाँ पे, ID इंटीजर प्राइमरी की। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम आएगा नेम, और नेम होगा आपके पास टेक्स्ट मोड में, और उसके बाद आपके पास है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी, और ये भी होगी इंटीजर। सही है, तो इस तरीके से आपका जो है वो टेबल की क्वेरी जो है वो हम लोग लिखेंगे। ऑलराइट गाइस, सो इसके बाद अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, इसको जो है वो आप सिंपल सा ये काम करेंगे कि इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। अब एग्जीक्यूट कैसे होगा, आप देख सकते हैं इस ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर आपके पास डेटाबेस का यहाँ पे पैरामीटर मौजूद है। तो जो भी आपका डेटाबेस ऊपर इस कंस्ट्रक्टर की वजह से बना था इधर, वो डेटाबेस यहाँ db में आ जाएगा खुद ही से, db.execute SQL। ये एक आपके पास फंक्शन है जिसके जरिए से आपकी SQL की क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहेगी, और क्वेरी है मेरे पास क्वेरी वाले वेरिएबल में, तो इससे आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहेगी। अच्छा, अगर अब आप चाहते हैं कि हर दफ़ा जब आप दोबारा से जब अपनी एप्लीकेशन को ओपन करें तो डेटाबेस के अंदर जो टेबल ये आपने बनाया है ये बार बार ना बने, तो या फिर ये इस पे काम ना हो, तो आप जो है वो ये भी कर सकते हैं कि जब आप चेंजेस कराएं तो टेबल को ड्रॉप करवा दें और उसके बाद रिक्रिएट करवा दें, अगर आप चाहें तो। वरना अगर आप सेम डेटाबेस को बार बार यूटिलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ भी ना लिखें फिलहाल, अगर आप कोई चेंजेस नहीं कर रहे तो। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप क्या लिखेंगे, db अगेन जो इसमें पैरामीटर है डॉट एग्जीक्यूट SQL फर्स्ट कर लें, और उसके बाद यहाँ पे आप क्वेरी डायरेक्ट हार्ड कोड भी कर सकते हैं, तो स्टेप बच जाएगा आपका। सो ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इफ एग्जिस्ट्स, और उसका नाम है, टेबल का नाम आप यहाँ पे दे देंगे प्रोडक्ट्स, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट प्रोडक्ट्स। ऑलराइट,
यहाँ तक काम करने के बाद अब क्योंकि आपका टेबल ड्रॉप हो चुका होगा, तो ऑन क्रिएट का फंक्शन हम लोग दोबारा से कॉल कर लेंगे और इसमें अपना डेटाबेस वापस से पास करवा देंगे जो हमारा डेटाबेस है। ठीक है, तो हमारे पास दोबारा से ये फंक्शन चल जाएगा अगर आपके पास जब जब एप्लीकेशन खुलेगी, जब जब नया डेटाबेस बनेगा। वैसे ये प्रैक्टिकल अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें वन टाइम यूसेज के लिए तो फिर दैट्स अ गुड ऑप्शन। अच्छा, ये चीज़ आपने कर ली। इस चीज़ को करने के बाद मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने अपने डेटाबेस को रिक्रिएट नहीं कराना तो इसमें अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं लिखेंगे आप, वरना आप इसको लिखेंगे अगर आप हर दफ़ा नया डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये काम करने के बाद अब जो है वो हम यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाएंगे पब्लिक, और इसके अंदर जो है वो हम एक जो है वो प्रोडक्ट, बल्कि वॉइड ही कर लेते हैं फ़िलहाल, बाद में प्रोडक्ट कर लेंगे, वॉइड और ऐड प्रोडक्ट एक फ़ंक्शन बनाया। इस फंक्शन के अंदर हम लोग ले लेंगे प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट पी, सही है, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पर जो है वो हम सिंपल एक काम ये करेंगे कि इस क्लास के अंदर प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उसके अंदर जो है वो हम डेटा पास कराएंगे रन टाइम के ऊपर, और फिर उसको जो है वो हम मेन एप्लीकेशन में लेकर जाएंगे। ऑलराइट, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास यूज़ करेंगे कंटेंट वैल्यूज़। ठीक है, इट्स अ क्लास फॉर टेकिंग की वैल्यू पेयर्स। ओके, न्यू कंटेंट वैल्यूज़, और इसको बंद कर दें। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है, इसके ज़रिए से हम जो हमें डेटा लेना है ना वो हम ले सकते हैं। सो cv.put, अब आप देख सकते हैं की वैल्यू विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। की स्ट्रिंग ही है लेकिन वैल्यू अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ है। तो की, सबसे पहले तो की आपके पास आपका कॉलम नेम क्या है, आपको पता है आपने नेम लेना है फिलहाल, तो कॉलम नेम आ गया, कॉमा वैल्यू। अब वैल्यू आपके पास उठ के आएगी क्योंकि आपके पास नेम टेक्स्ट मोड में है, तो आपको पता है आपने प्रोडक्ट जो है वो लिया है पी के नाम से, पी डॉट गेट प्रो आई डी। तो जो भी मैं रन टाइम पे प्रोडक्ट दूंगा इसको, उसका नाम गेट कर लेगा ये प्रोडक्ट नेम, इसीलिए मैंने वो गेट प्रोडक्ट नेम का फंक्शन बनाया था। और गेट प्रोडक्ट नेम में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, ये रहा गेट प्रोडक्ट नेम। ठीक है, गेट प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट का नाम जो हम पास कराएंगे सेट प्रोडक्ट नेम के जरिए से बाद में, वो रिटर्न होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने गेट प्रोडक्ट नेम किया, सही है। उसके बाद हम इसी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। नेम के बाद है आपके पास दूसरा कॉलम जो कि की बनेगा आपके पास QUANTITY क्वांटिटी, और उसके बाद गेट प्रोडक्ट क्वांटिटी, इसीलिए हमने वो फंक्शन बनाया था कि उस क्लास से हम क्वांटिटी उठा लेंगे, सही है। लेकिन मसला ये है कि ये गेट प्रोडक्ट क्वांटिटी रिटर्न क्या कर रहा है, इसको वेरीफाई कर लो। गेट प्रोडक्ट क्वांटिटी जो है वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास इंटीजर ही जो है वो क्वांटिटी एक्सेप्ट कर रही थी। अच्छा, इतना काम करने के बाद अब आप एक क्लास यूज़ करेंगे SQL लाइट डेटाबेस obj इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसका आप जो है वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस, गेट रीडेबल डेटाबेस। अच्छा, अब डेटाबेस को ओपन करने का जो तरीकेकार है ना वो दो हैं यहाँ पे, या तो आप रीड मोड में डेटाबेस को एक्सेस कराएं या तो राइट मोड में एक्सेस कराएं। तो हमने यहाँ पे अगर लिखा है गेट राइटेबल डेटाबेस, सही है ना, तो इससे हमारे पास डेटाबेस जो है वो राइट मोड में ओपन होगा क्योंकि हमने जो है वो इंसर्ट करवाना है प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम obj डॉट इंसर्ट। इसी तरीके से आपके पास और फंक्शंस भी हैं डिलीट के लिए, गेट करने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो इंसर्ट, और उसके बाद यहाँ पर देखें सबसे पहले वो कह रहा है टेबल का नाम, तो टेबल का नाम आपको पता है प्रोडक्ट। अब देखो बार बार मुझे यहाँ हार्ड कोड करना पड़ रहा है टेबल के नाम को, आप जो है वो एक वेरिएबल में इसको स्टोर करवा सकते थे। ठीक है, प्रोडक्ट्स है वैसे मेरे टेबल का नाम, तो प्रोडक्ट्स। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे पास करवानी है वो नल कॉलम है कि अभी हम इसको नहीं देख रहे, इसको नल ही रहने दें। उसके बाद आपके पास है कंटेंट वैल्यूज, कंटेंट वैल्यूज हमारे पास CV में है जिसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट का नाम है और सब कुछ है। और उसके बाद obj डॉट क्लोज, क्योंकि डेटाबेस का जब काम पूरा हो जाए तो मेमोरी को रिलीज करवाने के लिए आप क्लोज का फंक्शन यूज करेंगे। तो ये हमने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया ऐड प्रोडक्ट के नाम से। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, बल्कि फंक्शन बनाने से पहले सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये वो फाइल है, ये वो क्लास है जहाँ पर आपके बराह रास्त आपका जो यूज़र इंटरफेस है उसके कंट्रोल्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लेना है एक टेक्स्ट व्यू, सही है, टेक्स्ट व्यू TV इज इक्वल्स टू, बल्कि अभी इसको ऐसे ही रहने दें, बाद में इसको डिक्लेयर कर देंगे। फिर आ जाएगा आपके पास एडिट टेक्स्ट, और एडिट टेक्स्ट के अंदर हम ले लेंगे प्रो टेक्स्ट, ओके, और दूसरा हम ले लेंगे QUANTXT,
क्वांटिटी टेक्स्ट, 2 एडिट टेक्स्ट बना लिए हमने। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे ऑन क्रिएट के अंदर, tv इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट व्यू, और यहाँ दे देंगे फाइंड व्यू बाय एलिमेंट बाय आईडी। मतलब इससे आपका वो रिसोर्स वहाँ से उठ के आएगा जो फ्रंट एंड पे आपने यूजर इंटरफेस पे रखा है। आर इज अ रिसोर्स क्लास आर डॉट आई डी, इसके अंदर मतलब सारे के सारे जो आपने यूआई पे काम किया होगा ना, उसके कंट्रोल्स के जितने भी नाम होंगे वो ऐसे उठेंगे। ये देखें, प्रो आईडी लेबल वगैरह वगैरह, तो इस लेबल से आपके पास प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी। उसके बाद जो है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा प्रो टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर अब हो जाएगा एडिट टेक्स्ट, और यहाँ आ जाएगा फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट, और यहाँ पर आ जाएगा प्रो टेक्स्ट। ये जो मेरा प्रो टेक्स्ट है ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, और ये जो है वो मेरा वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर मैंने उस टेक्स्ट बॉक्स को लिया है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़। और कॉपी, और फिर हम लोग जो है वो फ्रंट एंड से क्या लेंगे, प्रो क्वांटिटी, जो क्वांटिटी वाला टेक्स्ट बॉक्स है, सिर्फ क्वांटिटी टेक्स्ट है वो, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा क्वांटिटी टेक्स्ट, ठीक है, इसको सेव करा दिया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक और void और ऐड, या फिर न्यू प्रोडक्ट फर्स्ट कर लें, और इसके अंदर जो है वो हम लोग सिंपल एक काम ये कराएंगे कि प्रोडक्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। सो प्रोडक्ट p इज इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट। अब आप देख सकते हैं जब मैं इसका ब्रैकेट खोलूँगा तो इसके 3 फंक्शन है। अब मुझे यहाँ पे मतलब 3 ओवरलोडेड मेथड्स हैं। अब मुझे, आपको पता है आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट है, मतलब प्राइमरी की है, तो मुझे आईडी पास करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल यहाँ पे पास कराऊँगा ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी और प्रोडक्ट का नाम। तो यहाँ पर आ जाएंगे, हम सिर्फ पहले दे देंगे नाम। तो प्रोडक्ट का नाम हम कहाँ से लेंगे, सिंपल हम लोग एक काम ये करेंगे कि प्रोडक्ट की क्लास को यूटिलाइज करते हुए हम लोग पास कराएंगे उसमें नाम, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, वेट अ मिनट, ओके। तो यहाँ पर अब जो हम सबसे पहले देंगे, हमारे प्रोडक्ट टेक्स्ट जो है वो प्रो टेक्स्ट के अंदर है ना, तो प्रो टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, और डॉट टू स्ट्रिंग, सही है। एक तो चीज़ हमने ये पास करा दी, दूसरा हमने क्या पास कराना है, क्वांटिटी। लेकिन क्वांटिटी जो है वो हमारे पास इंटीजर में चाहिए, तो हम इंटीजर डॉट पार्स इंटीजर, और इसके अंदर हम लोग लेंगे अब क्वांटिटी। तो क्वांटिटी लेने के लिए हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, और डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये काम हमने किया, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, क्योंकि इंटीजर है तो यहाँ पर, एक सेकेंड, ओके। सो द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस इज, आपने प्रोडक्ट यहाँ पर पास करा दिया। अब इस प्रोडक्ट के लिए इसको हम लोग जो है वो इंसर्ट कैसे कराएंगे, इसको हम इंसर्ट ऐसे कराएंगे कि हमने जो माई डी बी क्लास वाली जो हमने क्लास बनाई है, ये इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, माई डी बी ओ बी जे इक्वल्स टू न्यू, और उसके बाद जो है वो माई डी बी, और इसके जो ये जो आपके पास चीज़ें आ रही हैं, ये चीज़ें आप यहाँ पर पास कराएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपके पास कंटेक्स्ट है, ये भी नलेबल है, दूसरा भी नलेबल है, तीसरा भी नलेबल है, और एंड में वर्जन। तो नल कॉमा नल कॉमा नल कॉमा और वर्जन 1, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे डेटाबेस का जो वर्जन होगा, अब देखो ये जो चीज़ मैंने की है ना, ये बिल्कुल वही काम है जो कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, ये कंस्ट्रक्टर जो है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो सुपर वाला, तो सुपर का मतलब ये है कि पेरेंट क्लास के अंदर तो ये चली जाएगा, मतलब पेरेंट क्लास का जो इसका जो मेन अपना खुद का है, उस वक्त तो ये डेटाबेस क्रिएट कर लेगा। तो अब दोबारा हमने जो है वो यहाँ पर इनको नल कर दिया है, ताकि अब जो है वो कुछ और ना हो, सिंपल डेटाबेस का वर्जन 1 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। बस एक चीज़ यहाँ पर हमने नल नहीं रखनी, वो है ये दिस मीन्स करंट कंटेक्स्ट, मतलब करंट एप्लीकेशन जो है वो इससे रेफरेंस होगी। तो ये कुछ सिंपल सा काम था। ये काम करने के बाद अब इस ओबीजे डॉट, और आपके सामने जो है वो ऐड प्रोडक्ट के नाम से मैंने उस क्लास में फंक्शन बनाया है, और इसके अंदर आपको पता है कि प्रोडक्ट पी देना है आपने। तो आप देख सकते हैं मैंने जो है वो पी यहाँ प्रोडक्ट बनाया है, तो अगर मैं यहाँ पी दे दूंगा तो गलत नहीं होगा। तो जैसे ही इसमें ऐड प्रोडक्ट होगा तो फिर क्या हो जाएगा, मेरे पास मेरा प्रोडक्ट डेटाबेस के अंदर जाकर इंसर्ट हो जाएगा, ये न्यू प्रोडक्ट है। अच्छा, अब इसको बटन क्लिक पे लाने के लिए यहाँ पे एक पैरामीटर भी हम देंगे व्यू वी, ताकि हम इसको बटन क्लिक पे यूटिलाइज करा सकें। अच्छा, इसके लिए आप ऑल्टर एंटर प्रेस कर लें ताकि रेफरेंस ऐड हो जाए, और हो गया है।
और ऑल्टर एंटर प्रेस करने के बाद अब अगला स्टेप ये होगा कि हम यहाँ पे एक टोस्ट बनाएंगे ताकि हमारे पास जो है वो एक मैसेज प्रिंट हो जाए, टोस्ट टी इज इक्वल्स टू, बल्कि टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और उसके बाद जो है वो इसमें सबसे पहले कंटेक्स्ट आएगा, तो कंटेक्स्ट में आप दिस लिख दें। फिर आपके पास जो है वो टेक्स्ट आएगा और वो होगा लेट्स से प्रोडक्ट एडिड, और उसके बाद जो है वो आपके पास आएगा टोस्ट ड्यूरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो हम इसकी ड्यूरेशन के अंदर वैसे तो एंड भी दे सकते हैं, और एक और तरीका भी है, और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ लिखें टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग। ओके, तो इसके अंदर वैसे 1 है, आप जो है वो मतलब 1 सेकंड के लिए डिस्प्ले होगा, आप यहाँ पे जो है वो 2 सेकंड अगर करना चाहें तो फिर आपको यहाँ पे 2 सेकंड यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, इंटीजर में। सही है, आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा, एक चीज़ जो है वो यहाँ पर आप मैनुअली नहीं पास कर सकते, हाँ ये भी है, टोस्ट और डॉट लॉन्ग लेंथ, ठीक है, लेंथ लॉन्ग, मतलब ये 2 ही पैरामीटर्स हैं जो कि आप पास कर सकते हैं, मतलब 1 सेकंड और 2 सेकंड फिलहाल। अच्छा, तो जब प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा और मैसेज प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग सिंपल क्या करेंगे, और मैसेज प्रिंट होने से पहले हम लोग अपने जो मेन आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, एक तो प्रो टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है, और इसके अंदर हम दे देंगे ब्लैंक, और इसी तरीके से प्रो क्वांटिटी क्वांटिटी टेक्स्ट होगा यहाँ पे QUAN क्वांटिटी टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ब्लैंक, और उसके बाद इसको कर देंगे सेव। सही है, उसके बाद जो है वो आपका ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब इतना काम करने के बाद हम इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं कि वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास जो है वो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस के अंदर जो है वो एक AVD बनी हुई है, और उसको पिक्सल 2 के नाम से मैंने उसको बनाया है, और उससे हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, टेस्ट करने से पहले हम अपनी मेन एक्टिविटी पे जाएंगे सबसे पहले तो, और मेन एक्टिविटी में जाने के बाद ऐड का जो आपके पास बटन है, इसके ऑन क्लिक के ऊपर हमने जो है वो न्यू प्रोडक्ट को ऐड करना है यहाँ पे, सही है, और उसके बाद इसको सेव कर देना है, उसके बाद आप इसको जो है वो चलाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, अदरवाइज ऑन क्लिक आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, मीनवाइल जब तक ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है तो हम अपने काम को जो है वो थोड़ा सा और मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। हम अभी जो है वो MyDB की क्लास में वापस जाएंगे, और अब इसी तरीके से ऐड प्रोडक्ट किया है, अभी इसी तरीके से हम लोग जो है वो एक और फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे सर्च प्रोडक्ट के नाम से। सो पब्लिक, और इसके बाद जो है वो यहाँ पे हम दे देंगे प्रोडक्ट, क्योंकि हमें प्रोडक्ट रिटर्न कराना है, प्रोडक्ट, और उसके बाद हम दे देंगे सर्च प्रोडक्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल पास कराएंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी पास करा सकते हैं, और वैसे हम लोग प्रोडक्ट का और वेरिएबल भी पास करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम एक काम ये करेंगे, इस सर्च प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले तो DB कंटेक्स्ट जो है वो बेसिकली जो आपका है माई डेटाबेस वाला, वो काम आप यहाँ करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी जो है वो हमें यहाँ पर क्वेरी को लिखना है, तो हम सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग क्वेरी बना लेते हैं, स्ट्रिंग क्वेरी, फिर से यहाँ पर इक्वल्स टू, और मुझे विद रिस्पेक्ट टू दी आईडी जो है ना प्रोडक्ट गेट करवाना है, तो सिलेक्ट, सही है, ऑल फ्रॉम, और आप ये स्मॉल में भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है, टेबल का नाम है प्रोडक्ट्स, और वेयर, और यहाँ पर आ जाएगा आईडी, अगर आप यहाँ पर चले जाएं टॉप पर, सही है, तो आपने सिर्फ आईडी का कॉलम दिया है, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास आईडी। अब आईडी कैसे पास करेंगे, आप यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन करा के, और वेयर आईडी नहीं बल्कि हम नेम के ज़रिए ही फैच करा रहे हैं, तो कॉलम नेम हमारे पास जो है वो नेम है, सो नेम इक्वल्स टू, और जो भी नेम मैं यहाँ पे दूंगा वो नेम यहाँ पर सर्च होकर, मतलब वो यहाँ इसके साथ अपेंड हो जाएगा। अच्छा, क्वेरी आ गई, क्वेरी आने के बाद SQLite डेटाबेस, और उसको आप मेंशन कर देंगे इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर, और MyDB या OBJ कर लें, चलें OBJ इज इक्वल्स टू, अब इस डेटाबेस को ओपन करेंगे, दिस डॉट राइटेबल डेटाबेस,
अच्छा, राइटेबल डेटाबेस रीड करने के लिए भी काम आता है। डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस, इसको राइट करवा लिया, उसके बाद जो है वो obj डॉट एग्जीक्यूट रॉ क्वेरी, बल्कि रॉ क्वेरी इस तरीके से, क्योंकि हम अब सिलेक्ट करा रहे हैं तो हम रॉ क्वेरी के ज़रिए सिलेक्ट करवाएंगे, ठीक है ना। और सेलेक्ट रॉ क्वेरी, और यहाँ पर हम देंगे अपनी क्वेरी को, और दूसरा पैरामीटर आपके पास जो है वो आर्ग्यूमेंट्स है, सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स, इसको नल कर दें फिलहाल और इसको सेव कर दें। ठीक है, जितनी चीज़ की हमें ज़रूरत है हम वो कर रहे हैं। इससे क्या होगा, क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन ये जो डेटा उठ के आएगा ये जाएगा किधर, इसके लिए आपके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर एंड्रॉइड के अंदर, वो है कर्सर। कर्सर के अंदर आपके पास जो है वो डेटा आकर स्टोर होगा, जो भी आप जो है वो रॉ क्वेरी के ज़रिए से डेटा फैच होकर आएगा इस क्वेरी से, उसका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे जो है वो एक काम ये करेंगे, हम चेक कराएंगे इफ़, और इफ़ के अंदर जो है वो हम मेंशन करेंगे यहाँ पर कि इफ़ सी डॉट मूव टू फर्स्ट। ये मूव टू फर्स्ट का जो फंक्शन है बेसिकली, अगर आपके पास, आपको पता है कि एक प्रोडक्ट पर एक ही जो है वो डेटा होगा, तो इसीलिए मैं मूव टू फर्स्ट दे रहा हूँ। वरना आप यहाँ पर जो है अगर वाइल का लूप लगाते तो आप लिखते हैं यहाँ पे मूव टू नेक्स्ट, ताकि सारे रिकॉर्ड्स 1 बाय 1 एक्सेस होते और फिर आप उसको डिस्प्ले करवाते कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो मुझे जाना है मूव टू फर्स्ट, अगर जो है वो रिकॉर्ड होगा तो मूव टू फर्स्ट पे हम जाएंगे, अदरवाइज हम मूव टू फर्स्ट पे नहीं जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करवाना है प्रोडक्ट के वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, तो प्रोडक्ट और p इज इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट, ब्लैंक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ मैं क्योंकि हमने ब्लैंक भी यूज़ किया था। अब अगर डेटा मौजूद है तो फिर क्या करो, p डॉट सेट प्रोडक्ट नेम, सॉरी सेट प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है, और आईडी। तो उससे पहले सेट प्रोडक्ट आईडी कर लेते हैं, सेट प्रोडक्ट आईडी, और उसके बाद जो है वो आपके कर्सर के ऑब्जेक्ट के अंदर आपका डेटा है तो सी डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने कॉलम इंडेक्स देना है। तो आपको पता है कि आपने सिलेक्ट ऑल किया है, तो आईडी फिर नेम, तो आईडी 0 इंडेक्स पर है तो मैंने यहाँ दे दिया 0, कॉलम इंडेक्स 0। लेकिन अब आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट आईडी है तो इसमें इंटीजर जाएगा, तो आप इसको इंट में कन्वर्ट कर दें, इंटीजर डॉट पार्स इंटीजर, ब्रैकेट ओपन और यहाँ ब्रैकेट क्लोज इस तरफ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अच्छा एक मसला है यहाँ पे, पी स्मॉल कर देंगे, अब सही है, सेव। तो आप देख सकते हैं आपने डेटा टाइप का बड़ा ख्याल रखना है। सेट प्रोडक्ट आईडी के अंदर आपने इंटीजर पास कराना था, तो इंटीजर तो मेरे पास जो है वो नहीं था। अच्छा गेट स्ट्रिंग है, इसके अलावा आपके पास जो है वो गेट जो है वो यहाँ पर गेट इंट भी है, ठीक है, गेट इंट। तो अब अगर मैं गेट इंट यहाँ पे दे रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ और एक कॉलम यहाँ से हटा दूँ, मतलब ब्रैकेट, तो आप देख सकते हैं मुझे इंटीजर और पार्स इंटीजर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपके पास इसके ज़रिए से 0 इंडेक्स पे, मतलब सिलेक्ट ऑल है ना, तो पहले आईडी आएगी, फिर नेम आएगी, फिर क्वांटिटी, तो आईडी ऐसे हमने उठा ली 0 कॉलम पे। एसक्यूएल के कॉलम्स भी रिट्रीव हो गए आते हैं ना, वो इंडेक्स वाइज आते हैं एरे की तरह। इसी तरीके से प्रोडक्ट की आईडी दे दी, अब प्रोडक्ट की क्वांटिटी, तो सेट प्रोडक्ट क्वांटिटी, और क्वांटिटी जो है वो सेकंड कॉलम पे होगा, ठीक है, और नेम तो मैंने दिया हुआ ही होगा, जो भी नेम मैं यहाँ पे दूंगा तो मुझे नेम यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ इस पी के अंदर जो है वो आप नल स्टोर करवा दें कि पी के अंदर नल है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एंड में रिटर्न करा दें, रिटर्न, और रिटर्न कर देंगे पी, मतलब आपने इस पी के अंदर जो है वो डेटा को पहले डेटाबेस से मंगवाया और उसके बाद जो है वो यहाँ पर इसको सेट कराया। आई होप यू गॉट द पॉइंट, सही है। सेट कहाँ कराया, प्रोडक्ट वाली क्लास में। अब जब हम लोग इस सर्च प्रोडक्ट के फंक्शन को यूटिलाइज करेंगे तो कहाँ करेंगे, मेन एक्टिविटी के अंदर। तो मेन एक्टिविटी के अंदर हम यहाँ पर आ गए, जिस तरह ऐड न्यू प्रोडक्ट कराया है इसी तरीके से हम जो है वो गेट भी कराएंगे। तो यहाँ पर हमने एक पब्लिक और वॉइड, और यहाँ पर हमने लिखा फाइंड प्रोडक्ट, और उसके बाद यहाँ पर लिखा व्यू वी, और उसके बाद यहाँ पर हमने इसको किया बॉडी दी इसको, और उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन बनाना है, तो माई डी बी क्लास obj इज इक्वल्स टू न्यू माई डी बी क्लास, और इसके जो पैरामीटर्स हैं वो हैं दिस कॉमा नल कॉमा, और उसके बाद वर्जन, और उसके बाद सेमी कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे रहेगा obj डॉट, और यहाँ पर आपके पास है सर्च प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट का नाम अब यहाँ से हम कैसे देंगे, हमने स्ट्रिंग में देना है। तो हमारे पास प्रोडक्ट टेक्स्ट के अंदर हमने जो प्रो टेक्स्ट दिया है डॉट गेट टेक्स्ट, तो
तो जो भी टेक्स्ट होगा उसके ज़रिए से ये प्रोडक्ट सर्च होकर आएगा, और प्रोडक्ट सर्च होकर लेकिन जब आएगा तो डॉट टू स्ट्रिंग भी आएगा यहाँ पे, डॉट टू स्ट्रिंग। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो आप जो है वो इसको एक प्रोडक्ट वाले वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। ऑलराइट, तो अब हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, क्योंकि ये रिटर्न ही हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ प्रोडक्ट, जो मेरी प्रोडक्ट वाली क्लास है, p इज इक्वल्स टू, तो जो भी प्रोडक्ट रिटर्न होकर आएगा वो p में जाके स्टोर हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद जब प्रोडक्ट p में आ गया है तो अब इसके अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक काम ये करेंगे कि इस प्रोडक्ट वाली क्लास से हम डेटा टेक्स्ट बॉक्सेस पे शो कराएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, इफ़ p इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, अगर p खाली ना हो तो अंदर आ जाओ, सही है। और अदरवाइज वरना फिर मैसेज शो करवा देंगे इनवैलिड प्रोडक्ट नेम, सही है। और कहाँ मैसेज शो करवा देंगे, जो आपके पास प्रो आईडी लेबल है, लेट्स चेक कि हमने उसका नाम क्या रखा है। टेक्स्ट व्यू का नाम टीवी रख दिया है हमने, ठीक है। तो टीवी आएगा यहाँ पे, टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर हम मेंशन कर देंगे कि इनवैलिड प्रोडक्ट नेम, सही है। ये मैसेज आएगा, और अगर तो प्रोडक्ट नल होगा तो, अगर नल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपल प्रो टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, और p जो मेरा प्रोडक्ट की क्लास का ऑब्जेक्ट है डॉट गेट, ये प्रो टेक्स्ट है ना तो प्रोडक्ट नेम, ठीक है। इसी तरीके से आईडी भी शो कराएंगे और क्वांटिटी भी शो कराएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा गेट प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ आ जाएगा लेबल ना, सो टीवी, टीवी के अंदर आईडी शो कराएंगे वरना। इसके बाद जो है वो पेस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा क्वांटिटी, ठीक है, QUAN इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाएगा QUANTXT, सही है, और दैट्स इट। तो जब ये फाइंड प्रोडक्ट का फंक्शन चलेगा तो हमारे पास जो है वो ये डेटा डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, और अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे फाइंड प्रोडक्ट को, कहाँ पर, अपने मेन एक्टिविटी के अंदर, यहाँ पर जाएंगे, और जो हमारा फाइंड है इसके अंदर, और यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर जो है वो हम जाएंगे और फाइंड प्रोडक्ट सेलेक्ट करवा लेंगे, ठीक है। दोनों बिल्ड हो गए। अब हम इसको जो है वो दोबारा से जो है वो चलाएंगे प्रोग्राम को, ताकि अब फाइनली हम इसको टेस्ट कर सकें। अच्छा, एक चीज़ का हमने और ख्याल रखना है यहाँ पे कि देखें, जो टेक्स्ट सेट होता है ना तो वो स्ट्रिंग में ही होता है, लेकिन गेट प्रोडक्ट आईडी और गेट जो क्वांटिटी है ये स्ट्रिंग तो नहीं है, ये तो इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और वैल्यू ऑफ के अंदर यहाँ पे आ जाएगा p डॉट गेट प्रोडक्ट आईडी। अब जो प्रोडक्ट आईडी आएगी इंटीजर में वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम करेंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ पर हम दे देंगे p डॉट गेट प्रोडक्ट क्वांटिटी। तो इस तरीके से ओके, सो इस चीज़ को यहाँ पे गेट प्रोडक्ट क्वांटिटी और ब्रैकेट बंद, सही है। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे करनी है, और अब जो है वो इसको आप जो है वो दोबारा से बिल्ड करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटाबेस ऐप जो है वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। तो इसको एक तरह एक क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं इस चीज़ को, और उसके बाद फिर जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट ऐड करवा लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर हमने ऐड करा दिया मिल्क पैक, ओके, और इसी तरीके से उसकी क्वांटिटी हमने पास करा दी 40, और उसके बाद ऐड, सही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो है वो इंसर्ट हुआ। अब जो है वो उसको फाइंड कराना है, लेकिन फाइंड कराने के लिए हमको यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा मिल्क पैक, और यहाँ पर क्वांटिटी में हम जो है वो कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस सिर्फ फाइंड करा देंगे। लेकिन देखें क्या हुआ, मेरी एप्लीकेशन क्लोज हो गई, दैट मीन्स के मेरे पास कुछ एरर है। इस चीज़ को देख लेते हैं। यस, द प्रॉब्लम इज़ हेयर एट दिस पॉइंट। यहाँ पर जो है वो हमने मूव टू फर्स्ट को सिर्फ इफ़ की कंडीशन में चेक कराया है, लेकिन हकीकत में उसको मूव टू फर्स्ट पे लेके नहीं गए। अब जो है वो हमारे पास फर्स्ट जो रिकॉर्ड होगा, जो भी उठ के आया होगा इस प्रोडक्ट के बेस के ऊपर, वो आना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से रीरन करके देखते हैं। और एक और काम भी हम लोगों ने करना है, वो ये करना है कि एंड में जो है वो कर्सर को क्लोज भी करना है, हाँ, सी डॉट क्लोज, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने यहाँ पे फुलफिल करना है, ओके। अब इसको जो है वो हम टेस्ट करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आया है। इसको रिफ्रेश कर लें एक बार फिर से। एप्लीकेशन रेडी है,
ओके, नाउ लेट्स चेक कि हमारे पास डेटा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट चेक करता हूँ कि ये मेरे पास है या नहीं। अगर होगा तो लिखा हुआ आ जाएगा क्वांटिटी, वरना तो फिर क्रैश हो जाएगी एप्लीकेशन। या तो नो प्रोडक्ट फाउंड लिखाएगा, तो स्टिल मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पर मसला है। तो अगर हम सर्च प्रोडक्ट में देखें तो कर्सर आ गया, कर्सर के ज़रिए से पहला रिकॉर्ड आ गया। पहला रिकॉर्ड आने के बाद सेट प्रोडक्ट आईडी, अच्छा सेट प्रोडक्ट आईडी जो है वो अगर हम यहाँ चले जाएं प्रोडक्ट जावा के अंदर, तो सेट प्रोडक्ट आईडी जो है वो वॉइड है, सही है। और यहाँ पर हमने जो पास कराया हुआ है इसके अंदर सेट प्रोडक्ट आईडी, और इसमें जो पैरामीटर है वो हमने इंट जो है वो दिया है यहाँ पर। अच्छा गाइस, आखिरी चीज़ जो अब मैं यहाँ पे बताना चलूँ आपको, अभी भी अगर मेरी एप्लीकेशन क्रैश कर रही है तो उसकी वजह ये है कि ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास कराया है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर ये चीज़ भी सिंगल कोट्स के अंदर जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंगल कोट्स कहीं पे भी नहीं लगाया मैंने। तो एक तो मैंने यहाँ हार्ड कोड कर दिया, दूसरा सिंगल कोट जो है वो मैं यहाँ लगाऊंगा। अगर आप एसक्यूएल की क्वेरी की बात करें तो उसमें जो टेक्स्ट होता है वो सिंगल कोट्स में देते हैं, तो सिंगल कोट्स के दरमियान में मैंने इसको रखा। और यहाँ पर जो है वो मेक श्योर कर लीजिएगा आपने कर्सर को क्लोज किया हो, ताकि मेमोरी फ्री हो जाए और आप अपने डेटाबेस को भी यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मसला था मेरे पास मेरे काम के अंदर, वो मैंने रिजॉल्व कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको जो है वो चला के देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। ये मेरा एम्यूलेटर ओपन है, अप्लाइड चेंजेस सक्सेसफुली हो गई अप्लाइड चेंजेस, और इसको अब जो है वो रीस्टार्ट किया एक्टिविटी को। ऑलराइट, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, लेट्स से बनाना, ठीक है। और इसकी क्वांटिटी हम ऐड कर देते हैं 100, ठीक है। और उसके बाद इसको कर देते हैं ऐड, सही है, ये ऐड हो गया। इसके बाद जो है वो अब यहाँ पर, अच्छा आप नोट करें टोस्ट मैसेज शो नहीं हो रहा ना। टोस्ट मैसेज शो करने के लिए भी हमने एक चीज़ करनी है, वो नहीं की इसका मतलब। अच्छा, अब मैंने यहाँ लिखना है बनाना फिर से, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फाइंड। अच्छा, इनवैलिड प्रोडक्ट नेम दे रहा है, अब ये मेरे पास सही चल रहा है। अब जब मैं इसकी स्पेलिंग को एकदम सही दूंगा, बनाना और उसके बाद फाइंड, तो आप देख सकते हैं उसकी क्वांटिटी भी उसने उठा ली और उसकी प्रोडक्ट आईडी भी उसने उठा ली। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इसी तरीके से हम एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट ऐड करने से पहले हम लोग यहाँ पर टोस्ट मैसेज जो हमने दिखाया है ना, उसको हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर कर देते हैं। इधर आ जाएँ और हियर इज़ माई टोस्ट मैसेज, हियर इज़ माई टोस्ट मैसेज डॉट शो नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, डॉट शो, ठीक है। तो इस वजह से मेरा टोस्ट मैसेज नहीं आ रहा था, अब आएगा इंशाल्लाह। अब इसको आप करें रीबिल्ड और एक्टिविटी पे जाएं। ऑलराइट, अब जब मैं यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट ऐड कराऊंगा, लेट्स से मैंगो, और क्वांटिटी यहाँ पे दे देते हैं 10 या फिर 70, और ऐड। तो जैसे ही ये ऐड होगा तो आपके पास देखिए प्रोडक्ट एडिट नीचे छोटा सा लिखा हुआ आ गया टोस्ट मैसेज, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे मैंगो सर्च कर लेता हूँ, MANGO मैंगो, और क्वांटिटी यहाँ पे बल्कि नहीं लिखनी, फाइंड करना है, तो आप देख सकते हैं 70 और आईडी जो है यहाँ पे 6 आ रही है। लेकिन मैं यहाँ पे जब भी कुछ उल्टा सीधा दे दूँगा तो उसके बाद जो है वो ये नहीं चलेगा फाइंड, ठीक है। ओके, सो आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है वो आपका क्रूड ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सिमिलरली जिस तरीके से हम लोग जो है वो यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट का काम किया है, मैं आपसे सिंपल रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आप सिंपल यहाँ पे जो है वो डिलीट की क्वेरी लिखेंगे और जो है वो डेटा यहाँ से डिलीट करवा देंगे, ठीक है। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ करके। राइट, सो आई हैव द कोड, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने पहले से लिख के रखा हुआ था उसको, ताकि टाइम मुझे पता है बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आप देख सकते हैं। और डिलीट प्रोडक्ट है, उसके अंदर आप यहाँ पे सिंपल जो है वो एक जो है वो बुलियन रिटर्न करवा रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट का नाम पास करवा रहे हैं। और यहाँ से जो है वो सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने सिलेक्ट कराया हुआ है प्रोडक्ट का नाम से, ठीक है ना। तो हमने ये काम जो है वो यहाँ पे ये काम तो करवाया हुआ ही है। तो अगर हम लोग इसको उठा लें यहाँ से, मैं क्योंकि आपको शुरू से करके बता रहा था तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको समझने में। तो ये चीज़ यहाँ पर पेस्ट कर दें, सही है। और उसके बाद डेटाबेस आ गया, डेटाबेस में आने के बाद ये आ गया। प्रोडक्ट जब उठ के आ जाएगा तो उस प्रोडक्ट को जो है वो हमने यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट क्लास का जो वेरिएबल बनाया हुआ है, उसके बाद सेट आईडी है, तो यहाँ पर जो है वो हम सेट प्रोडक्ट आईडी करेंगे। और उसके बाद जो है वो टेबल प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे PRODUCTS प्रोडक्ट्स, और कॉलम आईडी की जगह पे हम यहाँ पे दे देंगे आईडी। और यहाँ पर जो है वो
वेयर क्लॉज की जगह पे आईडी, और आईडी के आगे क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे इन्होंने गेट आईडी दी हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि सेम कोड है, बस डिफरेंस ये है कि बस थोड़े से नाम वगैरह चेंज है। तो गेट प्रोडक्ट आईडी मेरा प्रोडक्ट जो मेरे फंक्शन का नाम है, ओके, गेट प्रोडक्ट आईडी। तो बेसिकली इन्होंने किया क्या है, डिलीट का फंक्शन यहाँ पे कॉल करा है, डी डॉट डिलीट, सही है। इसी तरीके से जैसे डी डॉट मतलब यहाँ पे मैंने ओबीजे बनाया था ऊपर, यहाँ पे इन्होंने डी बनाया हुआ है, तो सेम कोड है। बस क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो आई होप आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, बस इसीलिए समझा रहा हूँ। तो खैर दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है वो आईडी पास मतलब डिलीट के अंदर जो पैरामीटर्स पास होते हैं, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट खोलूँ, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास प्रोडक्ट है, फिर आईडी है, और फिर उसके बाद एक एरे पास करा हुआ है। ऑलराइट गाइस, सो आप यहाँ पर जो है वो सबसे पहले तो बस ये नाम जो है वो सेट कर लेंगे, प्रोडक्ट नेम, सही है। जो भी प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट पहले उठ के आएगा, प्रोडक्ट उठ के आने के बाद उस प्रोडक्ट को हम फिक्स कराएंगे, और उसके बाद उस प्रोडक्ट की आईडी को हम लेंगे। आईडी को लेने के लिए हमने जो है वो सेट प्रोडक्ट आईडी का फंक्शन यूज़ किया हुआ है, और कर्सर के ज़रिए से जो है वो हमने जीरो इंडेक्स मतलब जो आईडी है वो बेसिकली प्रोडक्ट में सेट करा दी। उसके बाद डिलीट के लिए हमने टेबल दिया, टेबल के बाद हमने जो है वो आईडी, अच्छा ये आईडी का नाम हम लोग जो है वो यहाँ से जो हमने सेट प्रोडक्ट आईडी कराई है ना, यहाँ पर हम कर लेंगे प्रोडक्ट डॉट गेट प्रोडक्ट आईडी, सही है, इस तरीके से। तो जो भी आईडी हमने यहाँ पे सेट कराई है वो यहाँ पे गेट हो जाएगी, इज इक्वल्स टू, और जो भी आईडी मैं यहाँ, वैसे तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ कॉलम नेम आप दे सकते हैं, वैसे नीचे वो हुआ हुआ, ठीक है। तो आईडी हमारे कॉलम का नाम है, ठीक है, वेयर क्लॉज के अंदर आईडी इक्वल्स टू। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे इसको हटा दें और इसको यहाँ कर लें, आईडी इक्वल्स टू, अब सेट रहेगा आईडी इक्वल्स टू। और उसके बाद देखें मसला पता है क्या है, ये इस तरीके से क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखें जब हम इसको कॉमा लगाएंगे ना, तो आप देखिएगा इसके जो पैरामीटर्स है, सबसे पहले टेबल का नाम, फिर वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज के अंदर हमने दे दिया आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद वेयर के आर्ग्यूमेंट्स के अंदर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, और ये बेसिकली एक एरे मांग रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे रन टाइम पे एक एरे बनाया, और उस एरे के अंदर जो है वो एक वैल्यू दे दी प्रोडक्ट डॉट गेट प्रोडक्ट आईडी, सिंपल। और उसके बाद कर्सर को क्लोज कराया और रिटर्न टू करा दिया, मतलब अगर डिलीट सक्सेसफुल हो जाएगा तो रिटर्न ट्रू होगा, अदरवाइज अगर ये नहीं चलेगा, डेटा नहीं होगा, तो ये रिटर्न फॉल्स हो जाएगा और ये डिलीट प्रोडक्ट नहीं होगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट, सही है। अब इसको जो है वो करना है, तो कहाँ से करेंगे कॉल, हम जाएंगे मेन एक्टिविटी के अंदर जहाँ पे हमने फाइंड प्रोडक्ट कराया था, इसी के नीचे। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखा हुआ है। अब देखें मेरे पास यहाँ पे मेरी क्लास आ जाएगी, क्योंकि आज मैंने आप लोगों के लिए अलग से बनाया है, तो माई डी, ठीक है, एक सेकंड ज़रा इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, माई डी क्लास, इसको कॉपी कर लें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो प्रोडक्ट बॉक्स है हमारे यहाँ पे, जो है वो प्रोडक्ट टेक्स्ट हो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आ जाएगा प्रो txt, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा टीवी, और यहाँ आ जाएगा प्रो txt, और यहाँ आ जाएगा क्वांटिटी txt, ठीक है। तो और यहाँ पे आ जाएगा टीवी। तो ये चीज़ें भाई आप जो है वो आप खुद से कर लें, बिकॉज नाउ माई बैटरी गेट्स ड्रेन्ड ऑफ ऑलमोस्ट, किसी भी वक्त सिस्टम बंद हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है, इसको आप ज़रूर चला के चेक कर लीजिएगा प्लीज़, लेकिन काम सारा ऐसे ही होगा। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।